Hello everyone. Today I am going to start class 6 NCERT example physics, okay, with proper explanation and written notes. Now, एक मिनट कलर चेंज कर लें, रेड ग्रीन. Okay, now the very first question, chapter 13, okay, fun with magnet. Now, the very first question, MCQ. देखो, observe the picture A and B given in figure 13.1. ओके, केयरफुली. नाउ इसको आप इसको देखो, ठीक है. पहले आपको बता दें, हम जो मैग्नेट होता है बार मैग्नेट, ओके, मैग्नेट कई शेप के होते हैं, तो हम यहाँ पे जनरली देखेंगे बार मैग्नेट. ओके, वेट 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 वेट, यस. ओके, नाउ यहाँ होता क्या, नॉर्थ पोल. ओके, यहाँ अगर जो साउथ पोल है, ठीक है, तो आपको पता होगा नॉर्थ पोल, नॉर्थ नॉर्थ, ठीक है, अगर जो नॉर्थ नॉर्थ एक साथ आ जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्या एक दूसरे से दूर भागेंगे. अब साउथ या नॉर्थ आ जाएंगे तो, ठीक है, ये क्या होंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, यानी सेम सेम, ठीक है, रिपेल करते हैं, और डिफरेंट होगा तो अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है ना. चलो देखो, चार कार दिया हुआ है, ठीक है, कुछ ऐसे है. ऑप्शन देखो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द गिवन पिक्चर. ठीक है, इस जो पिक्चर दिया है इसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है. चलो पहला पढ़ो. इन कार ए, इन ए, ठीक है, जो ए है, कार ए एंड टू विल, ए हो गया, ए बी हो गया. ओके, देखो इन ए, इसमें आप ए वाले में देखो, पहले वाले में कार वन एंड कार टू विल कम क्लोजर, एंड इन बी, ठीक है, कार थ्री एंड कार फोर विल कम क्लोजर. पहले ए में देखो, देखो ये क्या है, ए, ये साउथ है, ये क्या नॉर्थ है. अनलाइक पोल है, ये अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे. हाँ, पहला तो सही है, ठीक है, इतना पार्ट इसका सही है, इतना पार्ट इसका है सही है. सेकेंड पार्ट देखो, यहाँ से कार बी वाला देखो. अब कार बी में देखो, कार थ्री एंड फोर विल कम क्लोजर, कम क्लोजर एक पास आएंगे. देखो ये क्या है, साउथ है, ये क्या है, साउथ पोल है, सेम पोल है, एक दूसरे से दूर भागेंगे. ठीक है, एक दूसरे से दूर भागेंगे, ना कि पास आएंगे. तो ऑप्शन नंबर ए है, वो क्या है, रॉन्ग. चलो बी वाला देखो, इन कार ए वन एंड टू विल मूव अवे साउथ एंड नॉर्थ पोल अपोजिट है, तो अट्रैक्ट करेंगे. तो ए, बी वाला भी गलत है. नाउ सी देखो, इन ए, कार ए में, ए फिगर ए में कार वन एंड टू मूव अवे, वन एंड टू मूव अवे होंगे, गलत, ए भी नहीं हो सकता. ठीक है, सो इन कार ए एंड टू कम क्लोजर, हाँ, यानी ए में ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे और एक दूसरे के दूर जाएंगे. ठीक है, विल मूव अवे, अवे का मतलब दूर जाना, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. ओके, आप इसको स्टेटमेंट पढ़ लेना. ओके, स्टेटमेंट पढ़ लेना मानने को. तो इसको देखो, द अरेंजमेंट टू स्टोर टू मैग्नेट इज शोन बाई, ठीक है, ए बी सी डी इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट. ठीक है, हम लोग एक मैग्नेट को कैसे स्टोर करते हैं इसके बारे में आपको ऑप्शन में दिया गया, आपको बताना कौन सही है. देखो हम बता देते हैं आपको. देखो जैसे मान लो दो मैग्नेट आपको स्टोर करना है, बार शेप मैग्नेट है मान लो, ठीक है. ओके ना, इसका जो पोल है ये नॉर्थ है, ठीक है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, साउथ, और यहाँ साउथ है, ठीक है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, नॉर्थ. यानी ये दोनों आपस में अपोजिट पोल होंगे, ठीक है, और इनके बीच में हम रख देते हैं क्या, वुड, लकड़ी, क्या, लकड़ी. ओके नाउ, ओके, और यहाँ पे हम मेटल का प्लेट लगा देते हैं, मेटल प्लेट, यहाँ मेटल प्लेट, ठीक है. यानी ये अपोजिट होना चाहिए, ये दोनों अपोजिट होना चाहिए, ये दोनों सेम है, ये गलत. ठीक है, नाउ इसमें देखो ये दोनों सेम है, ये गलत. अब इसमें देखो, ये नॉर्थ है, देखो ये साउथ है, ये नॉर्थ है, चलो ठीक है. ये क्या है, मेटल प्लेट, ठीक है, मेटल प्लेट इसके ऊपर होता है, इसके ऊपर मेटल प्लेट होता है, ना कि इसमें, इसमें इसके बीच में वुड होता है, ठीक है, इसमें वुड है, तो ये भी गलत. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर. तो बी विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर सी देखो, द थर्ड, three magnet A, B, C were dipped one by one in the heap of iron. heap of iron का मतलब होता है लोहे के छोटे छोटे टुकड़े में डुबा दिया जाता है. फिगर इतना सोच द अमाउंट ऑफ आयरन फीलिंग स्टकिंग टू डीप. ठीक है, तो उनके ऊपर जो वो छोटे छोटे टुकड़े हैं ऐसे कुछ लगे हुए हैं, तो इससे आपको क्या पता चलता है. देखो, यानी जो पोल होगा, जो पोल होगा उस पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा,
ठीक है, ऐसे ही पता चल रहा है या नहीं। इसमें देखो द स्ट्रेंथ ऑफ दिस मैग्नेट विल बी, अगर जो हम आपको बताना चाहें एक चीज़, देखो एक बार मैग्नेट होता है, ठीक है, मान लो यहाँ इसका पोल नॉर्थ है, ठीक है, और ये साउथ है, ठीक है, तो इसके पोल पे स्ट्रेंथ इसके दोनों पोल पे इक्वल होता है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा होता है जैसे जैसे आप इधर आओगे, ठीक है, या फिर यहाँ से इधर आओगे, ठीक है, और इसके सेंटर पे मिनिमम होता है, यानी कम होता जाता है, इधर डिक्रीज, जब इधर आओगे तो डिक्रीज होता जाएगा, ऐसे यहाँ से इधर आओगे तो डिक्रीज होता जाएगा, मतलब पोल से आप जब जितने दूरी पे आओगे कम होता जाएगा, ठीक है, और यहाँ सेंटर पे मिनिमम बहुत कम होता है। ओके ना, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस मैग्नेट विल बी, तो इसमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ कौन है, ऑब्वियसली ए, देखो क्योंकि ए ने ज़्यादा चिपकाया है तो ए सबसे ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा बी, और सबसे कम किस में होगा, सी, देखो ए सबसे ज़्यादा, बी, सी, ठीक है, तो ए सही होगा, ए नहीं, 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 ओके, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। द अमाउंट ऑफ द आयरन फिलिंग हिस्ट्री टू द मैग्नेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर स्ट्रेंथ, ठीक है, यानी जो जितना स्ट्रेंथ होगा वो उतना ज़्यादा चिपकाएगा। नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट कैन बी आइडेंटिफाइड बाई, ठीक है, अगर जो नॉर्थ पोल है यहाँ पे, ठीक है, हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे करेंगे, another magnet having its pole marks at the north pole and south pole, एक मैग्नेट लेकर आएंगे, ठीक है, ठीक है, यहाँ नॉर्थ है, ठीक है, इसको पता करने के लिए हम मैग्नेट लेकर आएंगे जिसमें नॉर्थ हो या साउथ हो, तो हम देखेंगे अगर जो ये रिपेल करेगा, ठीक है, तो मतलब यहाँ क्या नॉर्थ है, ठीक है, देखो एनदर मैग्नेट नो मैटर वेदर द पोल आर द मार्क्ड आर नॉट, नहीं इससे हम नहीं पता लगा सकते, ठीक है, यूजिंग बार मैग्नेट, इससे भी नहीं, इससे भी नहीं, तो हमको पता लगाने के लिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, हमको पता होना चाहिए कि इसमें हम लेकर आएंगे अगर जो इसे रिपेल कर रहा है तो हम बता देंगे कि यहाँ नॉर्थ पोल है, और जो अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, तो बता देंगे कि यहाँ नॉर्थ पोल है, ओके, जब नॉर्थ आएगा तो रिपेल करेगा, जब साउथ आएगा तो अट्रैक्ट करेगा, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। इसको देखो फिफ्थ, अ बार मैग्नेट इज इमर्ज इन ए हीप ऑफ आयरन फीलिंग, ठीक है, आयरन फीलिंग मतलब लोहे के छोटे छोटे टुकड़े में उसको डीप किया गया, एंड पुल आउट और बाहर निकाल लिया गया, ठीक है, इसको बार मैग्नेट को। नाउ द अमाउंट ऑफ द आयरन फीलिंग क्लीनिंग टू द, तो जैसे मान लो बार मैग्नेट है, यही सेम क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, ऐसे डुबाया गया और उसको बाहर निकाल लिया गया, तो क्या होगा, देखो ऑप्शन देखो, नॉर्थ पोल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द साउथ पोल, तो जो चिपके होंगे, जो जितना इधर चिपके होंगे उतना इधर चिपके होंगे, हाँ अभी बताया कि दोनों पोल पे स्ट्रेंथ सेम होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। सेकंड देखो, नॉर्थ पोल इज मच मोर देन द साउथ पोल, नहीं ऐसा नहीं होता, नॉर्थ पोल इज मच लेसर, नो दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, सो तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नाउ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखो, पहला, फिल इन द ब्लैंक्स व्हेन ए बार मैग्नेट इज ब्रोकन, अगर जो हम बार मैग्नेट को तोड़ देते हैं, ईच ऑफ द ब्रोकन पार्ट विल बी, ठीक है, विल बी टू पोल्स, ठीक है, तो कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, टू में, ठीक है, कितना भी छोटा कर दें, कितना भी छोटा कर दें, कितना भी छोटा कर दें, ठीक है, जो छोटा वाला होगा ना, तो इसमें भी देखोगे इधर वाला नॉर्थ होगा, इधर वाला साउथ होगा, तो कितने होंगे, टू पोल में होंगे ना, तो यहाँ कितना आंसर होगा, टू। देखो सेकंड देखो, इन ए बार मैग्नेट मैग्नेटिक अट्रैक्शन इज, ओके, मोर नियर इट्स एंड, यानी जो इसका एंड होता है ना, इसके पोल पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ यहाँ और यहाँ ज़्यादा होगा, तो मोर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखो, पहेली एंड हर फ्रेंड्स वेयर डेकोरेटिंग द क्लास बुलेटिन बोर्ड्स, ठीक है, ये लोग अपने क्लास के बुलेटिन बोर्ड को डेकोरेट कर रहे थे, सी ड्रॉप्ड द बॉक्स ऑफ द स्टेनलेस स्टील, जो पिन होता है ना, तो आप लोग देखोगे ऐसे बोर्ड में एक पिन लगाया जाता है, ठीक है, ऐसे पिन लगाया जाता है पेपर उतारने के लिए, ठीक है, वो नीचे गिर जाता है बाई मिस्टेक से, सी ट्राई टू कलेक्ट द पिन यूजिंग ए मैग्नेट, तो क्या कर रही थी, मैग्नेट की सहायता से जो नीचे गिरे हुए थे उसको चिपकाने की कोशिश कर रही थी, सी कुड नॉट सक्सीड, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाई, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दिस, क्योंकि ये जो मटेरियल थे वो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होगा, देखो द पिन आर मेड अप ऑफ द स्टेनलेस स्टील, ठीक है, जो पिन था वो किसका बना हुआ था, स्टेनलेस स्टील का, आयरन का तो था नहीं, पकड़ लेगा, ठीक है, तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल था, विच इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, जो वो था वो क्या था, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल था, हेंस द पहली वाज अनसक्सेसफुल इन कलेक्टिंग द पिन यूजिंग द मैग्नेट, ठीक है, तो यही रीजन था कि क्योंकि जो पिन है ना ये क्या नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, और जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है तो इसीलिए वो उसको पकड़ नहीं पा रहा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखो, हाउ कैन यू टेस्ट दैट टी डस्ट, क्या टी डस्ट इज नॉट अल्टर्ड विद द आयरन पाउडर, ओके, नाउ देखो वी कैन यूज द मैग्नेट टू टेस्ट दैट द टी डस्ट इज नॉट अल्टर्ड
विद द आयरन पाउडर, ठीक है, इफ इट्स आयरन पाउडर विल स्टिक टू द मैग्नेट, ठीक है, अगर जो जो आयरन का पाउडर होगा, ठीक है, वो उससे चिपक जाएगा तो हम बोलेंगे वो क्या है, उसको मैग्नेटिक मटेरियल है। नाउ इसको देखो, बुज डिप्ड अ बार मैग्नेट इन ए हीप ऑफ द आयरन फिलिंग, ऐसे कुछ डुबाया, ठीक है, और ऐसे चिपक गया इस पे आयरन फिलिंग आके, एंड पुल्ड इट आउट, और बाहर निकाल लिया, ही फाउंड दैट आयरन गॉट स्टक टू द मैग्नेट एज सोन, ठीक है, और कुछ जो छोटे छोटे टुकड़े थे ऐसे इस पे चिपक गए। नाउ इससे आपको क्या सीखने को मिला, देखो, which region of the magnet have the more iron filling, obviously pole, देखो the end of the magnet have more iron filling, ठीक है, attached to each, बस हो गया, उसके इंड पे जो ज़्यादा होंगे दिख भी रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ज़्यादा होंगे, बस। इसको देखो, मैं दूसरा देखो, व्हाट आर दिस रीजन कॉल्ड, इस रीजन को क्या बोलते हैं, पोल, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, ठीक है, मैग्नेट्स हैव द टू पोल, ठीक है, नेमली नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ओके, हेंस दिस रीजन आर कॉल्ड द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, पोल ऑफ द मैग्नेट। ना शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आप देखो, now, four identical iron bars were dipped in a heap of the iron filling only by once. एक बार ऐसे हम लोग उसको लोहे के छोटे छोटे टुकड़े में डुबा दिए। फिगर सोन द अमाउंट ऑफ द आयरन फिलिंग स्टिक टू ईच अदर, ठीक है, ये जो स्टिक्स हुए मतलब लगे हुए हैं ये आयरन फिलिंग्स हैं। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द आयरन बार इज लाइकली टू द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट, बताओ सबसे ज़्यादा किस में चिपका होगा, ए में, तो ए क्या सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, ये मैग्नेट है ही नहीं क्योंकि इसमें कोई नहीं चिपका हुआ है, ठीक है, ये कम स्ट्रांग होगा। क्वेश्चन देखो, विच ऑफ बार इज नॉट ए मैग्नेट, बताओ कौन सा मैग्नेट नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं चिपका है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। देखो, आयरन बार ए इज लाइकली टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट सिंस द मोर अमाउंट ऑफ द आयरन फीलिंग हैव द स्टक टू द मैग्नेट, दिन बताए हैं, ठीक है। अब देखो, आयरन बी इज नॉट द मैग्नेट सिंस नॉन ऑफ द मैग्नेटिक फीलिंग स्टिक टू द, क्योंकि वहाँ पे कोई चिपका ही नहीं है आयरन का फीस, तो मैग्नेट नहीं होगा। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होगा, ए वाला, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा चिपका हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 12 11 देखो, a toy car has a bar magnet lead hidden inside its body along its length. Okay, using another magnet, how will you find out which pole of the magnet is facing the front of the car? समझ में आया क्वेश्चन, देखो, अ कार, अ टॉय कार, एक कोई मतलब ऐसे मान लो कोई खिलौने वाला कार है ना, ठीक है से बार मैग्नेट लेड हिडन इनसाइड, इसके अंदर बार मैग्नेट है, ठीक है, इसके अंदर इट्स बॉडी अलोंग इट्स लेंथ, इसके लेंथ के मतलब ऐसे कुछ एक बार मैग्नेट है इसके अंदर। नाउ यूजिंग अनदर मैग्नेट, हाउ विल यू फाइंड आउट विच पोल ऑफ द मैग्नेट इज फेसिंग द फ्रंट ऑफ द कार, तो हमको पता कराना है कि यहाँ पे, ठीक है, कौन सा, यहाँ पे कौन सा पोल है, ठीक है, नॉर्थ है कि साउथ है, नॉर्थ है या फिर साउथ है यहाँ पे, ठीक है, फ्रंट में। तो हम क्या करेंगे, एक बार मैग्नेट लेकर आएंगे, यहाँ पे पहले नॉर्थ रखेंगे, क्या नॉर्थ रखेंगे, अगर जो एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, ठीक है, तो हम बोल देंगे कि यहाँ क्या है, नॉर्थ है, अगर जो अट्रैक्ट कर रहा है तो हम बोल देंगे क्या है, साउथ है। देखो, we know that the unlike poles attract each other while the like pole repel each other. In case of the two toy car, in the front of the toy car get attract to the north pole, अगर जो नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट हो रहा है तो मतलब क्या होगा, साउथ पोल होगा, ठीक है, और जो रिपेल हो रहा था क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा, बस इसको याद कर लेना, देख लेना। ना इसको देखो, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2, वन ऑप्शन ए कैन मैच विद द मोर देन ऑप्शन ऑफ द बी। और तो मैग्नेट अट्रैक्ट, बताओ इसमें कौन सा होगा, आयरन फीलिंग, ठीक है, तो देखो, मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन फीलिंग, अनदर मैग्नेट आयरन फीलिंग, ठीक है। अब देखो, मैग्नेट कैन रिपेल बाई अनदर मैग्नेट, ओके, मैग्नेट इफ सब्सटेंडेड फ्रीली इट विल अलोंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, नॉर्थ एंड साउथ में आके खड़ा हो जाएगा। Pole of the magnet can be identified the another magnet. Okay, now इसको देखो 13, you are provided with two identical metal bar, ठीक है, मेटल के बार मतलब ऐसे दो मेटल के बार तुमको दिए गए ऐसे ना, वन आउट ऑफ टू इज ए मैग्नेट, उसमें से एक क्या है, मैग्नेट है। सजेस्ट टू वे टू आइडेंटिफाई द मैग्नेट, दो तरीका बताओ जिससे तुम इसको मैग्नेट को मतलब पता लगा सकते हो कि इसमें से एक मैग्नेट है, कौन सा मैग्नेट है पता लगाना है। देखो, दो तरीका कौन कौन सा है, बाय अट्रैक्टिंग आयरन फीलिंग टू द मैग्नेट वी गेट द नो इज ए मैग्नेट, तो हम इसको पारी पर लेकर जाएंगे आयरन फीलिंग के पास, और जो आयरन फीलिंग को पकड़ लेगा उसे बोलेंगे क्या, वो मैग्नेट, अदरवाइज मैग्नेट नहीं है। दूसरा तरीका देखो, बाय यूजिंग अनदर मैग्नेट, कोई और मैग्नेट लेकर आएंगे, ठीक है, इफ
इट इज ए मैग्नेट लाइक पोल विल रिपेल इच अदर। अगर जो मैग्नेट होगा तो लाइक पोल रिपेल करेगा एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट कर लेगा। ओके, दो तरीका है। ओके, नाउ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखो। थ्री आइडेंटिकल आयरन बाल्स आर केप्ट ऑन ए टेबल। ओके, थ्री आइडेंटिकल बार्स को हम टेबल पे रखा हुआ है, एक दो मान लो तीन, ठीक है ना। टू आउट ऑफ थ्री बार आर मैग्नेट, उसमें से दो क्या है, मैग्नेट है। Now, if one of the magnet, the north south pole are marked, एक पे north and south mark है, how would you find out which of the another two bar is a magnet? तो तुमको इसका बाकी दोनों का पता कर, identify the pole of this magnet। अब देखो, the magnet on which the north south pole are marked can be used to find out the magnet of the two bar। ठीक है, एक का हम यूज करेंगे किसका, जिस पे नॉर्थ एंड साउथ पोल दिया है, और हम इसका इसका बता देंगे कि कहाँ कहाँ नॉर्थ साउथ है। ठीक है, इसको पढ़ लेना। नाउ डिस्क्राइब द स्टेप इन्वॉल्व इन मैग्नेटाइजिंग एन आयरन स्ट्रिप विद द हेल्प ऑफ ए मैग्नेट। ठीक है, तो हम अगर जो हमारे पास कोई आयरन का स्ट्रिप है, ठीक है, इसको हम मैग्नेट बनाना चाहते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट, तो कौन कौन से स्टेप होते हैं, ठीक है, आपको पढ़ाया गया बुक में, स्टेप्स आप देख लो। देखो, एन आयरन स्ट्रिप कैन बी मैग्नेटाइज बाई रबिंग इट विथ ए मैग्नेट। ठीक है, हम लोग उसको रगड़ के किसके साथ, मैग्नेट के साथ, इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। क्या, पार्टिकुलर डायरेक्शन, यानी एक डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे को रिपीट करना पड़ेगा, फिर रिपीट करना पड़ेगा, जैसे इसमें फिगर में दिखाया हुआ है, अगेन एंड अगेन एज सोन इन द फिगर। नाउ सबसे पहला स्टेप है, देखो, कंसीडर ए वुडन टेबल, एक वुडन टेबल, ठीक है, एंड प्लेस द डिजायर्ड आयरन स्ट्रिप विच हैज टू बी द मैग्नेटाइज। ठीक है, पहले आप लकड़ी लेकर आओ, उसके बाद एक आयरन लेकर आओ जिसको आप मैग्नेटाइज करना चाहते हो। नो, नाउ टेक ए बार मैग्नेट वेयर वन end of the magnet is held at the hand and the other end is edge of the strip। ऐसे आप इसके ऊपर एक मैग्नेट रख दो, और उसके बाद अपने हाथ में लोहा लो वो वाला, ठीक है, और उसके बाद ऐसे घुमाना स्टार्ट करो। रब द मैग्नेट अगेन एंड अगेन विदाउट lifting along the length of the strip। Repeat the above two several steps। Take the iron filling and expand it the strip, it will be the get attract the strip get magnetized and it will not। Then repeat स्टेप फ्यू मोर टाइम। ठीक है, तो आप देखोगे ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि मैग्नेट ही बन जाएगा, कुछ पर टेम्परेरी मैग्नेट। इसको देखो 13.6, ठीक है, सो से मैग्नेटिक कंपास दिखा रहा है। व्हाट विल हैपन टू द पोजीशन ऑफ द नीडल, तो पोजीशन ऑफ द नीडल का क्या होगा, इफ़ यू ब्रिंग ए बार मैग्नेट, अगर जो हम उसके पास कोई बार मैग्नेट लेकर आते हैं। बार मैग्नेट किसे बोलते हैं, एक ऐसा मैग्नेट होता है जिसके एक साइड नॉर्थ होता है, ठीक है, और दूसरे साइड क्या होता है, साउथ होता है। ओके, नाउ ड्रा द डायग्राम टू शो द इफेक्ट ऑफ द नीडल ऑन द ब्रेकिंग ए बार मैग्नेट नियर इट। तो हम इसके पास अगर जो बार मैग्नेट लेकर आते हैं तो क्या होगा। आल्सो ड्रा द डायग्राम टू शो द इफेक्ट व्हेन द अदर एंड ऑफ द बार मैग्नेट इज ब्रॉट नियर टू इट। चलो देखो, जब हम एक बार मैग्नेट लेकर आएंगे, ये मैग्नेट है, जब हम ए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमेशा होता है, ऊपर वाला नॉर्थ नीचे वाला साउथ, ठीक है, द मैग्नेटिक नीडल ऑफ द कंपास विल डिफ्लेक्ट। ठीक है, तो क्या होगा, जब हम एक बार मैग्नेट लेकर आएंगे, इधर क्या होगा, नॉर्थ होगा, ठीक है, और इधर क्या होगा, साउथ होगा, तो हम देखेंगे, ठीक है, हम देखेंगे कि इसका जो साउथ वाला है ये नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और ये जो नॉर्थ वाला है इससे दूर भाग जाएगा, तो कुछ इस शेप का आ जाएगा। अगर जो हम इसको इसको रिवर्स कर दें, इधर साउथ कर दें, तो ये जो ऊपर वाला नॉर्थ है ये इसकी तरफ आ जाएगा और इससे ये दूर भाग जाएगा, तो दो शेप ऐसे बनेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17 देखो। सजेस्ट एन एक्टिविटी टू प्रिपेयर ए मैग्नेटिक कंपास बाय यूजिंग एन आयरन नीडल। ठीक है, आयरन नीडल की सहायता से एंड ए बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट से। ठीक है, एक एक्टिविटी बताना है क्या करने के लिए, मैग्नेटिक कंपास बनाने के लिए। देखो, टू प्रिपेयर ए मैग्नेटिक कंपास, अगर जो हमको मैग्नेटिक कंपास बनाना है, प्लेस द गिवन आयरन नीडल ऑन द वुडन टेबल। ठीक है, हम लोग लकड़ी पर रख देंगे किसको, आयरन के नीडल को। नाउ मैग्नेटाइज बाय रबिंग ए बार मैग्नेट ओवर इट। ठीक है, एक बार मैग्नेट को हम उसके ऊपर बार बार रगड़ेंगे। ओके, इट रिपीट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन चेंज नहीं होता। अगर जो आप ऐसे कर रहे हो, ठीक है, अगर जो आप ऐसे कर बार बार ऐसे रिपीट करो विदाउट लिफ्टिंग इट, उसको उठाना भी नहीं है। ठीक है, आफ्टर दैट इट विल बी सेट इन ए वे सो दैट इट कैन रोटेट फ्रीली व्हेन सबटेंडेड, हेंस द आयरन नीडल कैन एक्ट एज ए कंपास एंड गिव इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। उसके बाद कुछ टाइम के बाद देखो कि उसको आप जब ऐसे
एटमॉस्फेयर में छोड़ोगे ना तो नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो, मैग्नेटाइज हो गया, उसके अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ गई कुछ टाइम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भुजू केप्ट ए मैग्नेट क्लोज टू एन ऑर्डिनरी आयरन बार। ठीक है, भुजू केप्ट ए मैग्नेट क्लोज टू एन ऑर्डिनरी आयरन बार, एक मैग्नेट को एक लोहे के टुकड़े के पास रखती है। ठीक, नाउ ही ऑब्जर्व दैट द आयरन बार अट्रैक्ट ए पीस एज सोन इन द फिगर। तो वो देखती है कि ये जो लोहा है ना, ये इस आयरन के बार को अट्रैक्ट कर रहा है। किस व्हाट इंटरफेरेंस कुड बी ड्रॉन फ्रॉम द, इससे तुम क्या सीख सकते हो, देखो। He could infer from this observation that the iron bar is induced with the magnetic property and iron bar get like a magnet। ठीक है, अब जो मैग्नेट के पास रखा था इसके अंदर, इस आयरन बार के अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई, और जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई उसकी वजह से ये इस स्कील को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, लाइक ए मैग्नेट टिल द मैग्नेट इज केप्ट नियर इट। जब तक ये इसके पास रहेगा इसको खींचेगा, जैसे ही आप इसको हटा लोगे इसको खींचना बंद कर देगा। इसको देखो, ए बार इज कट इनटू द टू पीसेस, ए बार मैग्नेट है, इसको टू पीसेस में हमने इसको कट कर दिया। नाउ ए एंड बी फ्रॉम द मिडल से एज सोन इन द फिगर। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो, will the two pieces act as individual magnet, mark the pole of these two pieces, suggest an activity to verify your answer। ठीक है ना, जैसे ही आप इसको कट करोगे तो ये देखो कि ए आपका साउथ बन जाएगा। ठीक है, और ए आपका क्या बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा। ओके, नाउ यस द टू ब्रोकन पीसेस ए एंड बी विल एक्ट एट द इंडिविजुअल मैग्नेट, इंडिविजुअल मैग्नेट दोनों अलग अलग हो जाएंगे। फिर इसका टुकड़ा करोगे आप ना, तो फिर देखोगे, ठीक है, ए नॉर्थ हो जाएगा, ए साउथ हो जाएगा। ठीक है, और फिर से साउथ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। ऐसे ऐसे मतलब कितना भी टुकड़ा कर दो, जितना छोटा से छोटा कर पाओगे ना, तब भी उसमें देखोगे नॉर्थ साउथ होगा ही होगा, टू पोल होगा ही होगा। ठीक है, ए मैग्नेट विल ऑलवेज हैव द टू पोल, हमेशा उसके अंदर दो पोल होगा ही, नॉर्थ एंड साउथ। हेंस नाउ ईच पीस विल हैव द टू पोल। बाय using the test of the repulsion between the newly found magnet, we can detect the pole of the broken magnet। ठीक, now अब देखो, सजेस्ट एन अरेंजमेंट टू स्टोर द यू शेप मैग्नेट। ठीक है, इससे पहले हमने बार शेप को बताया था कि हम बार शेप को कैसे स्टोर करते हैं। ठीक है, बार शेप को कैसे बताया था, ऐसे मान लो ए अपोजिट पोल होंगे, अगर जो नॉर्थ है, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, साउथ होना चाहिए। अगर जो साउथ है, ठीक है, ये साउथ है, तो ये क्या होना चाहिए, नॉर्थ होना चाहिए। और इसके अंदर जो होगा ये क्या होगा, वुडन होगा, वुड होगा, डब्ल्यू डब्ल्यू टी होगा। ठीक है, और इसके अंदर मेटल का प्लेट होगा, ऊपर मेटल का प्लेट होगा, ऐसे बताए थे। ठीक है, ऐसे देखो यू शेप को कैसे स्टोर करते हैं, देखो यू शेप मैग्नेट, वन मेटल प्लेट इज प्लेस्ड अक्रॉस द टू पोल्स ऑफ द यू शेप मैग्नेट। बस एक मेटल का स्ट्रिप ऐसे रख देंगे तो ये स्टोर हो जाएगा, मतलब सही से रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बार मैग्नेट को कैसे हम स्टोर करते हैं, देखो इसके ऊपर मेटल का प्लेट होता है, इसके ऊपर नीचे, और इसका जो पोल है, ठीक है, वो डिफरेंट होता है इसके सामने वाला। टू टू मेटल प्लेट्स होता है एंड वन वुडन ब्लॉक, इनके बीच में हम डाल देते हैं। ठीक है, इज यूज टू अरेंज एज सोन इन द फिगर। और ध्यान रखना, ये जो नॉर्थ है ना, ये साउथ होना चाहिए, ये अपोजिट पोल का होना चाहिए। ओके, थैंक यू क्लास। वेट एक मिनट, हम कर लेते हैं इसको क्लोज क्लोज क्लोज।